जनरली हो जाता है कि हम तो कंप्लायंस कर रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया तो हमारी गलती नहीं है, ऐसा नहीं। रिस्क बेस्ड करता है, रिस्क बेस्ड वाला, उसमें ये होता है कि आप किसी भी चीज़ को थोड़ा क्या रिस्क एक्चुअली है, जस्ट वी शुड नॉट सबमिट अ पेपर टू द गवर्नमेंट या टू द अथॉरिटी, वी शुड सी कि क्या-क्या प्रॉब्लम, और आप खुद से भी सोच सकते हैं जब पीएसएम वो के पीएसएम के मतलब रिप्रेजेंटेटिव होकर के आप कौन ऐसी चीज़ जो प्रोएक्टिवली आप सोच सकते हैं। जैसे अभी बात हुई थी ना कि कोल इंडस्ट्री में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम नहीं देख पाते, कुछ चीज़ें हमको विज़ुअल होती है, कुछ चीज़ें नॉन विज़ुअल होती है। तो अगर नॉन विज़ुअल अगर आप सोच पा रहे हैं और आपको लगता है कि ये डिज़ास्टर कर सकता है, तो रिस्क बेस में वो भी इंक्लूड कर लेते हैं। एनीवे, तो पीएसएम जो होता है, आप देखिए पीएसएम ओशा और सिस्बी दोनों से गाइड होता है, ठीक है? एंड जो रूटीन वर्क है, रूटीन वर्क आप देखेंगे सबसे लास्ट में कंपनी और लोकल रूल से कि लोकल स्टेट पॉलिसीज़ क्या हैं, कंपनी के अंदर हमारे कैसे-कैसे रूल बने हुए हैं, कंपनी ने अगर वर्क सपोज़ करिए किसी कंपनी के पास ये सिस्टम ही नहीं है परमिट टू वर्क का, तो उसकी अपनी गलती है, ठीक है? ये गवर्नमेंट की गलती नहीं है। तो लोटो सिस्टम नहीं है, तो ये कंपनी की गलती है। तो ये सब सुधारने के लिए हालाँकि ये होना चाहिए, ओशा बोलता है अगर कंपनी बिना परमिट टू वर्क के या बिना लोटो के इन सब लॉग आउट, टैग आउट के काम करती है, तो अगर अथॉरिटी आगे कभी चेक करेगी, उसको फाइन कर देगी। तो इसलिए बेसिकली रूटीन एचएससी जो होता है, वो आपका कंपनी के गाइडलाइन से चलता है, कंपनी के बने हुए रूल्स के हिसाब से चलता है। नाउ सो अब हम इस पे देखें, थोड़ा और ध्यान दें तो अ, गैप क्या-क्या हो सकते हैं इन दोनों के बीच में, प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट और कन्वेंशनल जो हम सेफ्टी यूज़ करते हैं। इसमें फ़ोकस हमारा आदमी के ऊपर होता है, इसमें फ़ोकस मेरा प्रोसेस और उस सिस्टम के ऊपर होता है, क्योंकि हमने एक सिस्टम बनाया प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट में। हैज़ार्ड किस तरह के इमीडिएट एंड विज़िबल होते हैं। आप जो अभी राठौर, जो बात चल रही थी यहाँ पे हुई है, कवर्ड, ठीक है? यस यस। विनीत सर, लाइक इमीडिएट एंड विजिबल, एंड इसमें लेटेंट होते हैं, मोस्टली हिडन भी होते हैं कि जो हमें दिख नहीं सकता। लाइक सपोज करो कि एक वेसल है और वेसल धीरे धीरे थिनर हो रहा है, राइट, हाई प्रेशर पे। तो वो ऐसा लेटेंट एंड हिडन का मतलब ये भी हुआ कि वो हमें दिख तो नहीं रहा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा थिन होते होते कि वहाँ पे एक डिसास्टर हो सकता है। तो ये थिन क्यों हो रहा है, ये सब भी अपफ्रंटली हमें सोच के, या मान लो अच्छा कोई वेसल थिन क्यों हो रहा होगा? कोरोशन हो रहा होगा। इरोजन हो रहा होगा, इसका मतलब, हाँ, मतलब ये हुआ कि हाँ, इसका मतलब ये होगा कि हमने उसमें कोई केमिकल एंटी कोरोजन एलिमेंट डालना बंद कर दिए होंगे, यानी केमिकल इंजेक्शन कम कर दिया होगा, या हमने अपना केमिकल ही चेंज कर दिया होगा, ये जो उसमें प्रोसेस हो रहा है, या या जिस वेंडर से हम सप्लाई ले रहे थे केमिकल का, कोई वो दूसरा सप्लायर है और उसने कुछ ऐसे केमिकल डाले हैं जो अम, जो इसके लिए ठीक नहीं है, मतलब इस वेसल ये वेसल उस हिसाब से डिजाइन नहीं हुआ है, तो उसका कोरोजन रेट फास्ट हो जाएगा, राइट? ठीक है। हेलो। Okay, please go ahead. ओके। नाउ सो मैट्रिक्स देखें तो इंजरी रेट, सर स्लाइड चला गया। ये स्लाइड कौन सी दिख रही है अभी? अभी दिख रही है? नहीं दिख रहा है सर। ओके।
सो मैट्रिक्स में देखें तो इंजरी रेट, कैसे इसका मैट्रिक्स हम देखते हैं कि इंजरी का रेट है क्या है, और प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट में हम ये देखते हैं कि लॉस ऑफ कंटेनमेंट कितना हुआ, नियर मिस कितने हुए। इससे हमको पता लग जाता है कि हमको क्या क्या एक्शन लेना चाहिए अपफ्रंटली। टाइम होराइजन अगर देखें तो कन्वेंशनल जो सेफ्टी होती है वो शॉर्ट टर्म की होती है, और ये जो प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट लाइफ टाइम बेस्ड होता है, जब तक इसकी लाइफ टाइम रहती है। ओनरशिप की बात करें तो ओनरशिप में सिर्फ सेफ्टी डिपार्टमेंट इसके में आता है कि पीएसए प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, क्योंकि हर इंसान को ट्रेनिंग दिया हुआ है, हर किसी का इसमें इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। कंट्रोल जो है कन्वेंशनल सेफ्टी में हम प्रोसीजर के थ्रू या पीपीई के थ्रू कर पाते हैं, लेकिन प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट में हमको डिज़ाइन के थ्रू या सेफ गार्ड्स क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं उसके थ्रू करते हैं। फेलियर्स क्या हैं, तो इसमें इंडिविजुअल मिस्टेक्स, कन्वेंशनल सेफ्टी में इंडिविजुअल के मिस्टेक पे की वजह से होता है, जबकि प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट में कोई सिस्टम ही फेल हो जाए, सपोज ये ट्रेनिंग ही देना हम बंद कर दे लोगों को, फेलियर होगा, प्रोसेस सेफ्टी हजार्ड होगा। ठीक है, तो हमने जो सिस्टम बनाया प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट कोई एक्टिविटी से ये नहीं है, एक डिज़ाइन की चीज़ की एक बार हो गई। प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट एक फ्रेमवर्क है, एक रूल, एक पूरा फ्रेमवर्क है जो काम करता है। अगर उसमें से कुछ भी हमने छोड़ा तो डिसास्टर्स की संभावना है। नाउ अभी हम आते हैं ओशा। ओशा क्या, कैसे इसको कवर करता है? तो जो भी, चाहे ओशा हो, चाहे सीसीपीएस हो, चाहे एपीआई हो, जो भी इन चीज़ों को गवर्न करते हैं या इन चीज़ों को प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट को क्या कहेंगे आपका के लिए गाइडलाइन देते हैं, तो वो गाइडलाइन जो जिस बेसिस पे देते हैं, जो उनके पास जो उन्होंने स्टडी किया है, रिसर्च किया है, या जो भी जिस तरीके से उनके पास इंफॉर्मेशन आई है, डेटा कलेक्शन कहीं से किया है, तो ये सारी करने के बाद जो उन्होंने बनाया मैनेजमेंट सिस्टम कि क्या-क्या करना चाहिए, उसको उन्होंने सब डिवाइड किया डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ में। जैसे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी में जब प्रोसेस सेफ्टी को या इस डिसास्टर्स को मेंटेन करने चले, तो उन्होंने पूरे प्लांट के लाइफ साइकिल को समझने की कोशिश की, और उसके बाद उन्होंने चूंकि एक ही सिलेबस, ऐसा समझने वाली बात है कि एक मैथमेटिक्स है और मैथमेटिक्स में बहुत सारे चैप्टर्स हैं। सो कहने को मैथमेटिक्स हुआ प्रोसेस सेफ्टी, लेकिन इसके डिफरेंट चैप्टर्स हुए, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की समय की एक्टिविटीज है। जैसे बचपन में लोग प्लस माइनस करते हैं, बाद में जाके इंटीग्रेशन करते हैं, उसी टाइप से, लेकिन ओवरऑल मैथमेटिक्स ये सेम वे में इन्होंने क्या किया, डेवलप किया कि स्टार्ट किया सपोज यहाँ से प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट प्रोसेस सेफ्टी इंफॉर्मेशन आपको दिख रहा होगा, पीएसआई। ठीक है, तो प्रोसेस सेफ्टी इंफॉर्मेशन क्या है? बेसिकली नाम जो है उससे थोड़ा सा आपको डिफरेंट फील होगा। प्रोसेस सेफ्टी इंफॉर्मेशन में जितने भी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं ना, जितने भी पेपर होते हैं जो प्रोसेस सेफ्टी से रिलेटेड हो, जैसे भी बात हो रही थी पीएसवी की साइजिंग के बारे में बात हो रही थी कि पीएसवी के सही है कि नहीं है ना, तो पीएसवी का डेटा शीट जो होता है वो भी एक प्रोसेस सेफ्टी इंफॉर्मेशन है। तो जितने भी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, लाइक आई विल गिव एग्जांपल, PNIDs, PFDs, heat and mass balance, okay, cause and effect डायग्राम जो होता है, आपका प्रोसेस डिजाइन बेसिस जो होता है, आपके प्रोसीजर्स जो होते हैं, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, आपके जो ऑपरेटिंग मैनुअल्स हैं आपके, और अलार्म एंड ट्रिप लिस्ट है, ये सारी चीज़ें जो है ना प्रोसेस सेफ्टी इंफॉर्मेशन में आती हैं। अब ये जितने भी टॉपिक है, ये सब बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, और इन सब के ऊपर प्रेजेंटेशन में वन बाय वन करूँगा। तो प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट जो सिस्टम है, वो आप समझ सकते हैं कि जितने भी इंफॉर्मेशन है, डॉक्यूमेंट है, वो होते हैं। अभी इसका क्या यूज़ है, मैं एक छोटा सा बता देता हूँ। सपोज करिए कि कोई ऑपरेशन की टीम में ऑपरेट कर रहा है, और उसके पास ड्राइंग ही नहीं है, उसके पास से ऑपरेटिंग प्रोसीजर ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि प्रोसेस सेफ्टी इंफॉर्मेशन कुछ डॉक्यूमेंट की लिस्ट होती है,
पर वो डॉक्यूमेंट किस के पास हो, उसकी अथॉरिटी किसके पास है या उसको रखने की को किसको रखना है, ये सारी चीज़ें उसमें डिटेल में आएँगी जब मैं इसके ऊपर प्रेज़ेंटेशन करूँगा। उसके बाद होता है कि जैसे आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, अब देखिए मैं पूरे कंपनी के लाइफ साइकिल में आपको लेके चलता हूँ कि प्रोसेस सेफ्टी इन्फॉर्मेशन में आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ गई कि क्या-क्या कैसे डिज़ाइन हुआ है फैसिलिटी। इसके बाद आता है हम लोग प्रोसेस हैज़ार्ड एनालिसिस। प्रोसेस हैज़ार्ड एनालिसिस में कि आपकी फैसिलिटी के अंदर क्या-क्या हैज़ार्ड है, प्रोसेस रिलेटेड, उसको एनालाइज़ करना, उसको असेसमेंट करना, एनालाइज़ करना, ठीक? देन ये ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, जो अभी मैंने बताया कि जैसे ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, किस-किस का सपोज़ करिए आप कह सकते हैं कि फलानी चीज़ का ऑपरेटिंग प्रोसीजर मेरे पास नहीं है। जैसे बहुत बड़ा प्लांट है और उसमें आपके पास एक किसी स सपोज़ करो पंप का नहीं है कि आपको लगता है कि पंप मैं आसानी से चला सकता हूँ, उससे मतलब नहीं है। सपोज़ करो अगर कोई ऑपरेटर छोड़ के प्लांट जाता है, दूसरा ऑपरेटर आएगा, तो वो उससे पूछ के तो सिर्फ़ नहीं करेगा। ट्रेनिंग मिलने के साथ-साथ उसके पास एक ऑपरेटिंग प्रोसीजर रहेगा, तो जब-जब उसको पंप ट्रिप करेगा, फिर से वो रीस्टार्ट कर सकता है थ्रू दिस ऑपरेटिंग प्रोसीजर। इसका मतलब है कि ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हर चीज़ का आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। इसके ऊपर ये भी डिटेल टॉपिक है जो डिस्कस करने के लिए इन्होंने सिर्फ़ ये आप समझ लो एक तरीके से इंडेक्सिंग की है। इसके डिटेल्स पढ़ना अभी ज़रूरी है। इन्होंने यहाँ पे सिर्फ़ एक हाइलाइट किया है कि ये पोर्शन देखना चाहिए ऑपरेटिंग प्रोसेस क्या होता है। वैसे ही एम्प्लॉयी पार्टिसिपेशन कि जितने भी एम्प्लॉयी हैं और हर किसी का अपना अलग-अलग पार्टिसिपेशन है, ठीक है? मैनेजमेंट एचएससी अपना पीएसएम के लिए क्या कर सकता है? ऑपरेशन वाला क्या कर सकता है? डिज़ाइन वाला क्या कर सकता है? जितने भी इंस्ट्रूमेंटेशन वाला क्या करेगा उस टीम का आदमी है तो हर किसी का इसमें रोल डिफाइन होता है कि एम्प्लॉयी के हर किसी का पार्टिसिपेशन। आप ये नहीं कह सकते कि जो फ्लोर पे काम कर रहा है वो उसका पार्टिसिपेशन नहीं है, वो भी है। अदरवाइज़ अगर उसकी वजह से कुछ गलती हुई तो पूरा का पूरा प्लांट आपका डिज़ास्टर में चला जाएगा। आई मीन हाइली हैज़ार्डस सिचुएशंस बन जाएँगी। तो हर एम्प्लॉयी के पार्टिसिपेशन की ज़रूरत होती है। किसको कौन-सी कब-कब ट्रेनिंग देनी है? ट्रेनिंग एक ब्रॉड एरिया है कि ट्रेनिंग देनी है किस-किस को। कौन-कौन सी टॉपिक पे, टॉपिक सेलेक्ट करना, किसको देना, किस लेवल की देना, ये किस टॉपिक पे देना। देन कॉन्ट्रैक्टर्स, कॉन्ट्रैक्टर भी आपके यहाँ आते हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर को कैसे मैनेज करें? कॉन्ट्रैक्टर को क्या ट्रेनिंग दें? उनको कौन देखेगा? उनको वो डायरेक्ट कंपनी एम्प्लॉयी नहीं है, तो उनको किस तरीके से मैनेज करना होगा? कौन-कौन से लोग रिस्पॉन्सिबल हैं? तो इनको कौन इसको भी मैनेज करना है। ये आप जितने भी एलिमेंट देख रहे हैं, ये सारे एलिमेंट मैनेज करने के लिए, ट्रेनिंग मैनेज करना है, कॉन्ट्रैक्टर्स को मैनेज करना है। फिर है एक पीएसएसआर, प्री स्टार्टअप सेफ्टी रिव्यू। जब भी हम प्लांट स्टार्ट करते हैं, तो प्लांट स्टार्ट करने से पहले हम उसको प्री स्टार्टअप एक सेफ्टी रिव्यू करते हैं कि ये प्लांट स्टार्ट करने लायक है कि नहीं है। सारे सेफ्टी एस्पेक्ट्स इसके अंदर कवर हुए हैं कि नहीं हुए हैं। चाहे डिज़ाइन कवर है कि नहीं है, सेफ्टी रिव्यूज़ हुए हैं कि नहीं हुए हैं। सपोज़ करो आपने हैज़ॉप किया है तो हैज़ॉप के जो रिकमेंडेशंस है वो अप्लाई हुए हैं कि नहीं हुए हैं। आपने हैज़ार्ड एनालिसिस किए, सारे के सारे अप्लाई हुए कि नहीं। कोई भी चीज़ ऐसा ना हो कि कभी-कभी कहते हैं ना कि एक चीज़ की कमी है लेकिन हम लोग चलो प्लांट को स्टार्ट करते हैं। वो पीएसएसआर जब हम ये रिव्यू करते हैं, तो उसमें ये होता है कि अगर कोई भी चीज़ की कमी रह गई है, तो हम स्टार्ट नहीं करेंगे। अदरवाइज़ इट विल लीड टू अ डिज़ास्टर और ए हाइली हैज़ार्डस सिचुएशन। ओके? सो पीएसएसआर एक चेक पॉइंट होता है बिफोर कमिशनिंग ऑफ फैसिलिटी। सो ये भी एक हमारा एलिमेंट है जिसके ऊपर हम मैनेजमेंट सिस्टम का एक एलिमेंट है जिसके ऊपर देख रहे हैं। ये ग्रीन फील्ड में भी होता है, ये ब्राउन फील्ड में भी होता है, ये जब आप